हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड देयर एडिशन टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप ये टू डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे अचीव करेंगे। द फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। इन द सेकेंड लर्निंग आउटकम यू विल बी एबल टू राइट ए प्रोग्राम और ए सी फंक्शन फॉर द एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूजुअली इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक लिस्टेड है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछा गया है। दूसरा, अगर मैं बात करूं अदर टॉपिक से लिंकिंग की, तो देखिए ये लिंक लिस्ट से रिलेटेड है, इसका प्रीरिक्विजिट है लिंक लिस्ट। जैसे लिंक लिस्ट का ही ये पार्ट चल रहा है और एक पॉलिनोमियल गिवन होगा। पॉलिनोमियल आप जानते हो, इट इज ए फंक्शन और उसका रिप्रेजेंटेशन हमें लिंक लिस्ट की फॉर्म में करना है। अब बात ये आती है कि उसको लिंक लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। जैसा आप देखते हो कि भाई जो मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई एक सिनेरियो है, उस सिनेरियो को जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो एक तो हमें ये पता चल जाता है कि उसमें इनपुट क्या होगा और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जब हमने एक स्पेस की प्रॉब्लम को, जो भी हमारे पास है थियोरेटिकल, जो आपके ब्रेन में आएगा, भाई ये एक तरीके की प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, अब इसके आगे उस इक्वेशन में मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे एडिशन हम कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे। मैथमेटिक्स में जो आपने देखा था कि भाई पॉलिनोमियल के साथ जब हम एडिशन परफॉर्म करते हैं तो पॉलिनोमियल के साथ एडिशन परफॉर्म करने में हम किसका ध्यान रखते हैं, पावर्स का या एक्सपोनेंट का हम ध्यान रखते हैं। उसी के बेसिस पे एडिशन होता है। सेम एक्सपोनेंट वाले कंपोनेंट को या पार्ट को एक साथ ऐड किया जाता है, मतलब जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे वो ऑपरेशन उसके साथ परफॉर्म किया जाता है। तो अब ये सारे बेनिफिट्स हैं, तो पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन भी हमें समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि भाई इसका ये बेनिफिट है और इससे ये हमें आउटपुट प्रोड्यूस होती है, इसकी कैसे वर्किंग होगी वो सेकेंड लर्निंग आउटकम में हम देखेंगे कि भाई किस तरह से हम इसमें ऐड करेंगे इन दो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स को। दिस इज वन एस्पेक्ट। दूसरा, अगर हम कहते हैं कि भाई एग्जामिनेशन में इसका वेटेज क्या है, ये हमने डिस्कस कर लिया। भाई क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन द शॉर्ट फॉर्म। अगर वो कहता है फर्स्ट लर्निंग आउटकम आता है तो शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा, सेकंड लर्निंग आउटकम आता है तो क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि भाई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। अगर मैं इसकी एप्लीकेशंस की बात करूं तो जहां जहां लिंक लिस्ट के एप्लीकेशंस हैं वहां वहां इस टॉपिक के भी एप्लीकेशंस हैं। बेसिकली इट इज ए पार्ट ऑफ लिंक लिस्ट, जैसा आपने देखा है। तो ये स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लर्निंग आउटकम, डिस्क्राइब लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम जानते हैं भाई हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, तो उसको हम लिंक लिस्ट की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो आप जानते हैं कि लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड। एक नोड को हम यूजुअली टू पर्पस के लिए यूज करते हैं, एक तो डाटा के रिप्रेजेंटेशन के लिए और दूसरा नेक्स्ट नोड के पॉइंटर के पर्पस के लिए। अब जब डाटा का रिप्रेजेंटेशन है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा डाटा एलिमेंट है, एक से ज्यादा अगर डाटा एलिमेंट है हमारे पास, जैसे कोफिशिएंट भी होगा इस केस में और एक्सपोनेंट भी होगा, तो इसका मतलब दो फील्ड तो हमें चाहिए, एक कोफिशिएंट के लिए, एक एक्सपोनेंट के लिए और एक दूसरा नेक्स्ट नोड के पॉइंटर के लिए। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए पॉलिनोमियल कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं कैसे करेंगे। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसको हमें लिंक लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितने पार्ट्स हैं, उसी के बेसिस पे हम लिंक लिस्ट के नोड को डिसाइड करेंगे कि भाई नोड में कितने पार्ट होने चाहिए। तो देखिए आप जानते हैं दिस पार्ट इज नोन एज कोफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट। क्या कहेंगे इसको, वी विल कॉल इट एज एक्सपोनेंट। ठीक है, तो दो चीजें हमें पता चली, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट, और ये हम जानते हैं कि नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड हमें चाहिए। तो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, each node contains three fields. Each linked list node contains three fields. कितने फील्ड्स, थ्री फील्ड्स। कौन कौन से वो आइए देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे द फर्स्ट फील्ड इज द कोफिशिएंट फील्ड,
Next is the exponent field. And the last one is the next pointer field. Next one is the next pointer field. क्या होगी जी? नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड. तो हमने यहाँ पे एक बेसिक पॉलिनोमियल को देखा कि किस तरह से उसको हम लिंक्ड लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसको करने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर अराइज होगा कि सर अगर मेरी पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल की जगह अगर मल्टीपल वेरिएबल हो जाएं तो मैं उसे लिंक्ड लिस्ट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा या करूंगी. आई थिंक ये क्वेश्चन स्वाभाविक है आपके माइंड में आना, और बिल्कुल आना भी चाहिए. तो आइए देखते हैं कि अगर हमारी लिंक्ड लिस्ट में एक से ज्यादा, लिंक्ड लिस्ट नहीं, अगर हमारे पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल है तो इन दैट केस कैसे हम उसका लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन करेंगे. सो लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट एग्जांपल. दिस इज द एग्जांपल नंबर 2. This is the polynomial of x, y and z. This is the polynomial of 3 different variable. तो यहाँ पे नोड का रिप्रेजेंटेशन, नोड में नंबर ऑफ फील्ड उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं. कॉफिशिएंट तो एक ही रहेगा एक टर्म का, लेकिन जो एक्सपोनेंट पार्ट है वो अलग अलग काउंट होगा. तो अगर 3 टर्म्स की हमने बात करी है, 3 वेरिएबल की बात करी है, तो 3 डिफरेंट एक्सपोनेंट्स होंगे. कॉफिशिएंट एक ही रहेगा और नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड. तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5. अगर मेरी पॉलिनोमियल में 2 ही वेरिएबल हैं, x और y, क्या है? x और y वेरिएबल है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट आ जाएंगे, एक कॉफिशिएंट आ जाएगा और एक नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड हो जाएगा. तो कितना हो जाएंगे? 4. तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल. से मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ट्वाइस ऑफ x टू द पावर 5y प्लस 3xy z प्लस 2xy स्क्वायर z प्लस 3xyz स्क्वायर. कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लिया, आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई चूज कर सकते हो. तो इस केस में जो नोड होगा, तो इन दिस केस, इन सच केसेस या इन सच केसेस each node of the linked list contains, इस केस में कितने फील्ड्स हो जाएंगे? 5, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों के एक्सपोनेंट हो गए भाई. 3 4 एक्सपोनेंट, 3 4 एक्सपोनेंट, ठीक है, 3 4 एक्सपोनेंट्स, 1 4 कोफिशिएंट, and 1 4 next pointer, next node address. फील्ड. इतने फील्ड्स की जरूरत पड़ेगी हर एक नोड. इन सर्च केसेस इच नोड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट कंटेन्स 3 फील्ड, बेसिकली 3 4 एक्सपोनेंट्स, 1 4 कोफिशिएंट, 1 4 नेक्स्ट नोड एड्रेस फील्ड्स. ये बात क्लियर होगी. फील्ड्स मैंने लास्ट में लगा दिया, तो ये अंडरस्टूड है आपको. बस इसका आप रिप्रेजेंटेशन दे दो. आप कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे? मुझे कितने नोड्स की रिक्वायरमेंट होगी? जितने पार्ट्स मेरे इसके अंदर हैं. आई एम हैविंग 4 पार्ट्स, तो मुझे 4 नोड्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो आइए देखते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. आइए देखते हैं उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स. तो सबसे पहले पावर ऑफ x कितनी है? 5. तो देखिए हमने क्या लिखा? 3 4 एक्सपोनेंट. x का एक्सपोनेंट कितना? 5. 5 की पावर कितनी है? 1. z उसके अंदर नहीं है, तो z की पावर क्या होगी? ऑब्वियसली 0, तभी तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो z इज 0. कोफिशिएंट कितना है? 2. कोफिशिएंट इज 2, और ये किसको पॉइंट करेगा? नेक्स्ट नोड इन द लिंक्ड लिस्ट. अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे. x की पावर एक्सपोनेंट कितना है? 1. y का भी कितना? 1. z का भी कितना? 1. तो 1 1 1. इसका कोफिशिएंट कितना है? 3. कोफिशिएंट इज 3. और जो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है ये इसको नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा. इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट. अच्छा, लास्ट वाले का जो पॉइंटर फील्ड होगा वो नल होगा. ये हमें ऊपर वाले में भी मेंशन कर देना चाहिए था. अच्छा, यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं किया. यहाँ पे हमने क्या ले लिया था? सिंपल एक नोड का रिप्रेजेंटेशन दिया था कि भाई इसमें इतने फील्ड होंगे, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर देंगे अभी पॉलिनोमियल की फॉर्म में. वी विल रिप्रेजेंट इट. तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया, और इसके बाद जो थर्ड टर्म है, एक्स की पावर कितनी है? 1.
y की पावर कितनी है 2, z की पावर कितनी है 1, कोफिशिएंट कितना है 2 और नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कहीं पे पॉइंट करे, सिर्फ वो नोड को पॉइंट आउट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर ने ऐसे क्यों कर दिया, आप इसको ऐसे भी लगा सकते, उसका मीनिंग सेम ही है। लास्ट नोड के केस में आप देखेंगे जो x लास्ट वाला पार्ट, x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1, z की पावर कितनी है 2, कोफिशिएंट इज 3 और लास्ट में कोई पॉइंटर नहीं है, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, नल। ठीक है, तो ये आपका सपोज करो इसको कोई स्टार्ट एज पर द लिंक लिस्ट, इसको कोई स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा, जो भी आपने पॉइंटर लिया होगा। क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंट ऑफ x, एक्सपोनेंट और पावर, एक्सपोनेंट और पावर ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, पावर ऑफ y, पावर ऑफ z, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, और ये आप जानते हैं नेक्स्ट पॉइंटर। वैसे सारी नोट्स में हमने रिप्रेजेंट किया। सो दिस इज आल्सो अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ए लिंक लिस्ट। तो ऊपर वाला पोर्शन जो हमारा बचा हुआ है, आइए उसको यहाँ पे हम इसको कवर कर लेते हैं कि भाई ये हमारी पॉलिनोमियल है और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है। यहाँ पे हमने ये तो समझ लिया था कि इसके लिए इतने फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन हम ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे यहाँ पे, तो आइए इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 है बेसिकली, और इसका देखते हैं पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो सिंपल कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, हाउ मेनी टर्म्स वी आर यूजिंग, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे भी 4 टर्म्स है, तो 4 नोड्स की रिक्वायरमेंट होगी और हर एक नोड में कितने फील्ड्स होंगे, 3। तो आपका एक नोड आपने बनाया से 1 2 एंड से दिस इज द स्टार्ट पॉइंटर, नेक्स्ट आपने लिया also 1 2, next is 1 2 and next is also 1 2 1 2। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पे जो ऊपर रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी, आइए इसको एक बार से देख लो आप। पहले में हमारा कोफिशिएंट फील्ड जाएगा, दूसरे में एक्सपोनेंट और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। और वैसे ही हमने मल्टीपल वाले में भी देखा था, जितने भी हमारे पावर्स थी उसकी हमने बात करी थी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है जी, मैं पहले वाले को कोफिशिएंट ले रहा हूँ, दूसरे को एक्सपोनेंट ले रहा हूँ, तीसरे को नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड, ये हमारे ऊपर आगे पीछे डिपेंड करता है। तो सपोज करो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ जी, मैंने ले लिया कोफिशिएंट, नेक्स्ट क्या ले लिया जी, एक्सपोनेंट विच इज 4 और नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। सिमिलरली ये मेरा क्या है, देखिए मैं फिर से यहाँ पे लिख भी दे देता हूँ, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ x और ये नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड जो आप देख रहे हो। ऐसे 5x4 है, तो 5 इज द एक्स कोफिशिएंट और इसका एक्सपोनेंट कितना है 3 और नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। इन द सेम वे 3x स्क्वायर है, तो 3 इज द एक्सपोनेंट, सॉरी 3 इज द कोफिशिएंट, 2 इज द एक्सपोनेंट एंड नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। इन द सेम वे अगर आप 15 को देखेंगे तो x का जो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे, यू कैन राइट इट एज x टू द पावर 0, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 15, एक्सपोनेंट इज 0 और इसके आगे कोई नोड नहीं है, सो दिस इज योर नल पॉइंटर फील्ड which represent the end of the linked list. So this is the way of representing the linked list, representing the polynomial in the form of linked list. तो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे हमने जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था उसको यहाँ पे अचीव कर लिया। तो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।